मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया है। 2 मई को होने वाली काउंटिंग पर रोड मैप तैयार किया गया है। जीत का जश्न मनाने और जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है और सिर्फ 2 लोग जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकेंगे। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। विक्रम सर, आपका क्या कहना है इलेक्शन कमीशन के इस आदेश पर, और इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक किया है उस पर क्या कहना है आपका? गौरव जी, मैं तो खुद भी दिल्ली हाईकोर्ट में मेरी याचिका है कि जिन लोगों ने इलेक्शन और कोविड गाइडलाइंस को जिसकी अवमानना की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर कार्रवाई कर ली। मेरे पीआईएल की सुनवाई 30 को होगी। मुझे उम्मीद है कि अब जीरो टॉलरेंस का समय आ गया है। जो भी अपराधी है, अब मैं उसको अपराधी कहूंगा, जिसने नियम तोड़ा उसको मैं नियम तोड़ने वाला नहीं, ये कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं है। जिसने भी अपराध किया है बिना इस भेदभाव के कि किस दल का है किस स्तर का है, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूं और सलाम करता हूं मद्रास हाईकोर्ट को। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर श्याम अग्रवाल, क्या इलेक्शन कमीशन को यह कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए? देखिए, बहुत देर हो गई है और आप देख रहे हैं कि मरीजों की तो लाइन लग गई है और आपने आंकड़े जो है ब्राजील और अमेरिका सबको आपने बीट कर दिया है। और आई थिंक जो कुंभ हुआ, जो इलेक्शन रैलीज हुई, जो भर भर के बसेस, मेट्रोज, ट्रेन्स जो चल रही हैं, इन पे रोकथाम पहले ही लगनी चाहिए थी। और अब भी कुछ प्रदेश लॉकडाउन लगाने से हिचकिचा रहे हैं, खास तौर पे जहां पे कि आपका संक्रमण रेट 10% से ऊपर है। बिल्कुल, तो कोई भी तरीका नहीं है। मैं तो पिछले मैं आपको बताऊं सर, बंगाल में पिछले 24 घंटे में एकदम से कोरोना के आंकड़े बढ़कर आए हैं। 16,000 के आसपास मामले आ गए, जो करीब 11-12 के पास थे उससे पहले। डॉक्टर डीके गुप्ता, तो क्या ये कहें, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सांप निकल गई और लकीर पीटी जा रही है? मैंने आपसे वही कहा था कि 2 तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जहां पे अभी फैला नहीं है उसको फैलने से कैसे रोका जाए, वहां पे कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं। वहां वैक्सीनेशन को रैंप अप करना है, हमें पार्शियल लॉकडाउन करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से ग्राउंड लेवल पे लागू करना है। तो 3 चीजें जहां पे फैला नहीं है, और 2 चीजें जहां पे ऑलरेडी हम लोग सर्च पे पहुंचे हुए, पीक पे पहुंचे हैं, वो है अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट। सबको ऑक्सीजन चाहिए, इसका मेन स्टेप थेरेपी ऑक्सीजन है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, पैरासिटामोल है, आईवी फ्लूइड्स है, ड्रग्स है। रेमडेसिविर नहीं चाहिए, टक्लुजुमब नहीं चाहिए। मैं इसी नोट पे, मेरे पास समय कम है डॉक्टर गुप्ता, मैं इसी नोट पर मैं चाहता हूं एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर इस डिबेट को मैं यहां पर खत्म करूं। डॉक्टर अग्रवाल, अगर 3,62,000 के आसपास मरीज आ रहे हैं तो 2.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं देश में। लोग ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो रहे। मैं आपसे, क्योंकि समय कम है, एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर यहां पर लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं जो हम बता रहे हैं, और मनोबल ऊंचा रखना कितना जरूरी है? देखिए, डेफिनेटली आपको पता ही है कि मास्क का लगाना, हाथ को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको बिल्कुल अभी नहीं लेकिन अगले 6 महीने साल तक करना ही पड़ेगा। नहीं सर, तो अब घर में भी मास्क लगाएं, ये खबरें हैं कि घर में भी मास्क लगाना है। जी, ये सेंटर का कल निर्देश आ गया है कि जहां पे संक्रमण बहुत तेज है वहां पे लोगों को घर पे भी मास्क लगाना चाहिए। और जहां तक की मनोबल की बात है, आपको अपने घर में रह के, जहां पे कि संक्रमण चल रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज करें। आई नो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, लेकिन जान है तो जहान है। तो जान को आपको शारीरिक रूप से भी ठीक रखना है, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कीजिए, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन कीजिए। अगर कोई शक है तो जो बात कही जा रही है कि अपना ऑक्सीजन लेवल नापते रहिए, थर्मोमीटर से बुखार नापते रहिए, सारा पालन कीजिए और कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चीजों में अपना दिमाग लगाइए और अपना मनोबल हमेशा बनाए रखिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।